तो जब जोनल डेवलपमेंट प्लान आप नहीं बनाओगे तो जिनमें जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बने उन जोन्स का प्लान डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे। जी और अधिकारी महोदय उपस्थित हैं। इस आयोजन की सफलता उसी में है कि इसका अगर हम 1% एक कतरा भी हम अपने शहर के विकास के लिए प्रयोग कर पाए। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, देखिए मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे बोलने का बहुत अनुभव नहीं है कि पब्लिक स्टेज पे बोलने का। हो सकता मेरे शब्दों में कोई त्रुटि हो, फ्लो मेरा कमजोर हो, लेकिन मैं आज जो बात कहने जा रहा हूं उसका अगर 2 से 5% भी विकास प्राधिकरण हापुड़ को अपने उपयोग में लाता है तो विकास प्राधिकरण का 50 से 70% तक प्रगति का होना सुनिश्चित है। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, पूरे जीवन मैंने विकास प्राधिकरण की सेवा की है। अब आइए टॉपिक पर। देखिए, हम जो भी कार्रवाई विकास प्राधिकरण में करते हैं वो किसी एक्ट या जियो के अंतर्गत ही करते हैं। अपने मन से तो कोई कार्रवाई की नहीं जा सकती है, तो इसमें एक्ट को समझना बहुत आवश्यक है। बिना एक्ट के समझे हम आउटपुट को पूरा ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। समझिए, हम मेरी जियो लोकेशन, मेरा का मतलब जब हम मेरी बात करते हैं तो एचपीडीए की बात करते हैं। मेरी जियो लोकेशन ऐसी है कि हमारा कंपटीटर कौन है ये देखना है। हमारा कंपटीटर है नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ईडा और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसे कंपटीटर से अगर हमें कंपीट करके अपने शहर को नोएडा की तर्ज पर विकसित करना है तो ध्यान ये रखना पड़ेगा कि किन उन बातों का हम पालन करें जो एक्ट में है और हम अनजाने में या हमारे वर्क फोर्स का हमें उसकी वजह से नहीं कर पा रहे, ये समझना आवश्यक है। तो नोएडा की तर्ज पर, जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता जो लंच से पहले बात हो रही थी कि भाई हमारा कंपटीटर नोएडा है, नोएडा के साथ हमें कदम ताल मिला के चलना है, तो क्या ये वास्तव में संभव है? और अगर नहीं है तो मेरी क्या मजबूरी है या हम कैसे कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। और फोकस पॉइंट का ध्यान रखिएगा। देखिए, जो हमारी यूपी में 2 तरह के डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। नंबर 1 वो डेवलपमेंट अथॉरिटी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के अंतर्गत कार्यरत है, जैसे कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, ईडा है, बीडा है। जितनी में इंडस्ट्रियल शब्द जुड़ा हुआ है वो सब डेवलपमेंट अथॉरिटीज मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। और वहां पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 लागू होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में। और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग में जो भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं वो यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 1973 से गवर्न होता है। तो अगर हमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट 1976 के साथ डेवलप हो रही डेवलपमेंट अथॉरिटी से या शहरों से अपने यूपी अर्बन प्लानिंग एक्ट के अंतर्गत डेवलप हो रही अथॉरिटी का कंपटीशन करना है तो बेसिक अंतर समझना पड़ेगा। बेसिक अंतर क्या है ये समझिए। देखिए, अभी हम अपने की बात नहीं कर रहे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज का ये प्रोविजन है कि वो जब लैंड एक्वायर कर लेंगे उसके बाद ही वहां पर कोई भी नक्शा पास किया जा सकता है, उसके बाद ही वहां कोई इंटरनल प्लानिंग की जा सकती है। बिना किसी लैंड के एक्वायर किए वहां कोई भी एक नक्शा पास नहीं हो सकता है। तो उनके यहाँ मास्टर प्लान बन जाता है, पूरी प्लानिंग हो जाती है और प्लानिंग के अंतर्गत जो एरिया हमारे कब्जे में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी कब्जे में होता है उस पर ही काम होता, वहीं के नक्शे पास होते हैं। तो वहां पर एक सुनिश्चित और सुनियोजित विकास शहर की कल्पना करना आसान है, क्योंकि बिना एक्वायर और कब्जे की जमीन पर वहां कोई नक्शा पास नहीं हो सकता है। अब आ जाते हैं अपनी हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, जैसे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के अंतर्गत है, जीडीए है, एचपीडीए है, एलडीए है, केडीए है, जो भी है, कुछ स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, रेगुलेटेड एरिया, सबको मिला लिया। यहाँ पर क्या प्रोविजन है? यहाँ पर वो प्रोविजन नहीं कि हमारा पूरा शहर की जमीन हम एक्वायर कर लेंगे, उसके बाद हम उसमें प्लानिंग करेंगे और उसके बाद नक्शे पास करेंगे। यहाँ पर हम प्राइवेट लैंड के भी नक्शे पास करते हैं। तो अब बस यही बेसिक अंतर है कि हमारा शहर नोएडा की तुलना में क्यों पिछड़ जाता है। जब हम प्राइवेट जमीन के भी नक्शे पास करते हैं तो प्राइवेट जमीन वालों को हम ये कंपेल नहीं कर सकते कि आप आ जाओ नक्शे पास कराओ, मैं करने के लिए बैठा हूँ। करने के लिए तो बैठे हैं लेकिन उनको बुला नहीं सकते हम। तो ये बुला सकने की क्रिया करने के लिए इतना बड़ा फेस्टिवल हो रहा है। ये सारे प्राधिकरणों की ये समस्या है, जो हाउसिंग मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग की डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी समस्या है। तो उनके पास बुलाने पे लोग आएंगे तब वो करेंगे, वो ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं आ रहा है,
आप किसी को बुला भी नहीं रही हो, उन परिस्थितियों में हम कैसे शहर को उसकी तुलना में बेहतर कर सकते हैं, ये बिंदु है, इस पे ध्यान रखने की बात है। देखिए, उदाहरण से बात करते हैं, अगले 5 मिनट में फिनिश करेंगे। अभी मास्टर प्लान 2031 एचपीडीए का लागू हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस कमिश्नरी में पहला ही मास्टर प्लान है और अथॉरिटीज भी उनका नहीं हो पाया है। बाकी और लखनऊ, क्या कहते हैं, अलीगढ़, बुलंदशहर का भी नहीं हुआ है, और अयोध्या काफी विकास प्राधिकरणों के हो गए हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अब समझना क्या है, जैसे कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, उदाहरण से बात करें, ताकि आप कंपेयर करके, अब इंडस्ट्रियल को छोड़ दिया, अब हाउसिंग की डेवलपमेंट कॉम्पिटेट करना है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी में पूरा शहर 8 जोन्स में बना हुआ है, जोन 1, जोन 2, जोन 8 तक। और मास्टर प्लान 2021 जब अप्रूव हुआ था, 10-15 साल पहले आज के, उसमें 8 में से सिर्फ 1 जोन के अभी तक जोनल डेवलपमेंट प्लान बन पाए हैं। तो जब जोनल डेवलपमेंट प्लान आप नहीं बनाओगे, तो जिनमें जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बने, उन जोन्स का प्लान डेवलपमेंट कैसे कर पाएंगे? कितना भी मास्टर प्लान पास हो जाए, जब आप मास्टर प्लान रोड नहीं दोगे, जोनल डेवलपमेंट रोड नहीं दोगे, तो उस क्षेत्र में जिसके जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बने हैं, उस क्षेत्र में आम आदमी अपनी जमीन लेके कैसे आपके पास आएगा कि मेरा लेआउट पास कर दो, क्योंकि अप्रोच नहीं होगी। आप नक्शा कैसे पास करते हो, लेआउट कैसे पास करते हो? नंबर 1, मास्टर प्लान में लैंड यूज परमिट करना चाहिए। नंबर 2, अप्रोच रोड होनी चाहिए। नंबर 3, जमीन में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। 3 ही चीजें तो देखते हैं। तो जमीन में डिस्प्यूट नहीं है, ऑनर की जिम्मेदारी है, कर लिया। लैंड यूज है, मास्टर प्लान की जिम्मेदारी, मास्टर प्लान में लैंड यूज परमिट करेगा तभी आदमी आएगा। लेकिन अगर विकास प्राधिकरण वहां जोनल प्लान नहीं बनाएगा, तो जमीन मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल या रेफरेंसिव अपना लैंड यूज होने के बाद भी आप उसका लेआउट प्लान या बिल्डिंग प्लान कैसे पास कर पाओगे? तो हमारी हाउसिंग की डेवलपमेंट अथॉरिटी की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम मास्टर प्लान आ जाता, इसमें खुश हो जाते हैं, उसके बाद चुप बैठ जाते हैं, जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाने की बात ही नहीं करते हैं। जब तक जोनल डेवलपमेंट प्लान नहीं बनाएंगे तो मास्टर प्लान रोड्स नहीं बनेंगे, जोनल रोड्स नहीं बनेंगे। तो जोनल रोड नहीं